हेलो गाइस, देवकांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिगो चैप्टर का क्लास 10th का एनसीईआरटी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब आपको बताना है ये जो 5 स्टेटमेंट दिया है वो सही है या गलत है और उसको जस्टिफाई करना है, मतलब आपको बताना है कि क्यों सही है और क्यों गलत है। तो चलो, सबसे पहला क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि साइन ए प्लस बी जो है साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगा। देखो तो साइन ए प्लस बी जो है बोल रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगा, है ना। चलो देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो साइन a प्लस बी दैट इज साइन 90। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब चलो हमने एक साथ कर लिया, अब अलग अलग देखो तो साइन 30, ए का वैल्यू क्या लिए हैं, 30 लिए हैं, और बी का वैल्यू क्या लिए हैं, 60 डिग्री लिए हैं। तो साइन 60 डिग्री, है ना। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ, और साइन 60 का वैल्यू √3/2। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, मैं बता चुका हूँ। तो एलसीएम लो तो 1 प्लस √3/2। अब देखो तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू जो है 1 आ रहा है यदि ए 30 डिग्री और बी 60 डिग्री लिए, पर जब अलग अलग सॉल्व किए तो देखो ये 1 आ रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर कभी नहीं होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है क्या है, फॉल्स है ना। अब चलो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो। मतलब कि थीटा बढ़ने पे 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, तो कह रहा है थीटा बढ़ने पे साइन थीटा भी इंक्रीज होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, एक बार ले लेते हैं साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 का वैल्यू पता है कितना होता है, 1/2। इसी तरह साइन 45 क्या होता है, 1/2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। और साइन 90 क्या होता है, 1। अब देखो तो थीटा बढ़ा रहे हैं, मतलब 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, थीटा बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो थीटा जब 0 से मैं 90 कर दिया तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से बढ़ के कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। चलो दूसरा वाला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कह रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, ये गलत है। क्यों, देख लो। चलो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। कॉस 45 का क्या होता है, 1/2, है ना। इसके बाद कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, हाफ, है ना। और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। अब देखो तो जैसे जैसे आप कॉस में थीटा बढ़ा रहे हो वैसे वैसे कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। 1 से क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। थीटा बढ़ने पे
कॉस का वैल्यू क्या हो रहा है, साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। पर यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कॉस थीटा बढ़ेगा थीटा बढ़ने से, तो बिल्कुल गलत है, तो गलत है, तो गलत है। चलो अब अपना अगला स्टेटमेंट क्या है, फोर्थ वन बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। साइन थीटा और कॉस थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में इक्वल सिर्फ कॉस 45 और साइन 45 का वैल्यू बराबर होता है, बाकी अलग अलग होते हैं। जैसे देखो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, और इसी तरह कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखो तो थीटा मतलब थीटा 0 डिग्री के लिए दोनों आपस में इक्वल हैं क्या, नहीं इक्वल हैं, नहीं है ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसी तरह तुम देख लो साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आता है हाफ। आप कॉस 30 का वैल्यू देख लो, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। देखो आपस में बराबर है क्या, नहीं, 1/2 और √3/2 आपस में बराबर थोड़ी है, नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। चलो अब लास्ट वन है, ये बराबर कब है, जब थीटा 45 डिग्री हो, अदरवाइज नॉट। अब कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों, देखते हैं सही है या गलत। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। कह रहा है कॉट ए डिफाइंड नहीं है जब ए इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, है ना। थीटा को चलो ए ले लो, अब सही बात है नहीं डिफाइंड है, क्यों, चूंकि जब a इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे तो cos 0 बाई साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 है। अब डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड, है ना। तो क्या कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये डिफाइंड क्या है, नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है ना। तो इसी तरह मैंने एक्सरसाइज 8.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है ना, पिछले के वीडियो में और इस वीडियो में मिलाकर। अब चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अपना क्या है हेडिंग, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब सबसे पहले कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं ये पता होना चाहिए। अब देख लो बाबू, एक ट्रायंगल अपना ABC है, ठीक है। मान लिया कि एक ट्रायंगल क्या है, ABC, ठीक है, ABC, जिसमें एंगल B क्या है, 90 डिग्री है, जिसमें कि एंगल B क्या है, 90 डिग्री, है ना। अब देखो तो क्या हुआ, सबसे पहले पढ़ो कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। Two angles are said to be complementary to each other if the sum of these two angles equal to 90 डिग्री, है ना।
तो लिख दो 2 एंगल्स आर said to be complementary to each other if the sum of both angles is equal to 90 डिग्री, है ना। यदि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो वो दोनों आपस में एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अब चलो जैसे देखते हैं कि मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ABC कंसीडर्ड किया, है ना। मैंने एक ट्रायंगल ABC कंसीडर्ड किया जिसमें एंगल B जो है किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। अब आप पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A प्लस एंगल C जो है किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब तीनों को जोड़ दो तो 180 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A एंड एंगल C जो है क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा एक दूसरे का, है ना। तो एंगल A एंड एंगल C आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर, है ना। अब देखो मैं बताना क्या चाहता हूं। अब सबसे पहले एंगल A के लिए, है ना, इस एंगल A के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू लिखो, है ना। इसे एंगल A बोल रहा हूं मैं, है ना। तो सबसे पहले लिखो साइन एंगल A, है ना। साइन एंगल A को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं, साइन A। साइन A इज इक्वल टू क्या होगा, P/H, है ना। चलो इसको A ऐसे लिख देता हूं। अब देखो P/H साइन थीटा बराबर तो P/H ही होता है। तो इस ट्रायंगल ABC में इस एंगल A के लिए P का रोल कौन प्ले कर रहा है, BC, और H का रोल कौन प्ले कर रहा है, AC, ठीक है। इसी तरह कॉस एंगल A, है ना, या कह लो कॉस A, ये B/H के इक्वल होता है। B का रोल कौन प्ले कर रहा है, AB, और H का रोल कौन प्ले कर रहा है, AC। इसी तरह तुम लिख सकते हो tan A, डायरेक्ट लिखो tan A इज इक्वल टू क्या होगा, P/B। P का रोल कौन प्ले कर रहा है, BC, और B का रोल कौन प्ले कर रहा है, AB, ठीक है। इसी तरह cot A इज इक्वल टू क्या होगा, B/P, है ना। तो B का रोल प्ले कौन कर रहा है, A डिग्री के लिए, A डिग्री के लिए B का रोल प्ले कर रहा है AB, है ना, AB/BC। इसी तरह कॉसेक A इज इक्वल टू क्या होगा, साइन का उल्टा, दैट इज H/P, है ना। और H क्या है, AC है, और P कौन सा है, BC है, ठीक है। इसी तरह अब एक बचा कौन सा, सेक A बराबर लिख लो, सेक A इज इक्वल टू सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, दैट इज H/B, है ना। और H का रोल कौन प्ले कर रहा है, AC, और B का रोल कौन प्ले कर रहा है, AB, ठीक है। ये सारे को मैं नेम देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। इसी तरह हम एंगल C के लिए निकालते हैं, है ना, किसके, एंगल C के लिए। एंगल C को मैं 90 डिग्री माइनस A लिख दूं तो कोई दिक्कत, देखो यहाँ से लिख सकता हूँ कि नहीं, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A, है ना। तो C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A, एक कन्वेंस के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह, है ना,
इस एंगल के लिए सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या करो, फार्मूला अप्लाई कर लो ट्रायंगल ABC में, है ना। तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो साइन सी का वैल्यू, साइन सी बोले दैट इज साइन 90 डिग्री माइनस ए, है कि नहीं, जो कि किसके इक्वल होगा, AB बाई P बाई H, AB बाई AC, है ना। इसी तरह आप निकाल लो cos 90 डिग्री माइनस ए, है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, B बाई H दैट इज BC बाई AC, है ना। इसी तरह आप निकाल सकते हो tan C दैट इज tan 90 डिग्री माइनस ए, है ना। तो वो क्या होगा, P बाई B, है ना। P बाई B बोले तो दैट इज AB बाई BC, है ना। इसी तरह आप cot का भी निकाल सकते हो, cot 90 माइनस ए, cot 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, B बाई P दैट इज BC बाई AB, है ना। अब आप cosec का भी निकाल सकते हो, cosec C दैट इज cosec 90 डिग्री माइनस ए, है ना। ये किसके इक्वल होगा, साइन का उल्टा हो जाएगा दैट इज AC बाई AB। एक कौन सा बचा, sec 90 डिग्री माइनस ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos का उल्टा हो जाएगा दैट इज AC बाई BC, है ना। ये सारे को नेमिंग दो इक्वेशन 2, है ना। अब आप देखोगे, क्या देखोगे कि आप साइन A का वैल्यू देखो, साइन A का वैल्यू क्या आया है, BC बाई AC, है ना। और तुम देख लो cos 90 डिग्री माइनस ए का देख लो, तो cos 90 डिग्री माइनस ए का भी क्या होगा, BC बाई AC, है ना। तो ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, आपस में क्या है, बराबर हैं, है ना। तो दो एंगल्स यदि एक दूसरे का कंप्लीमेंट है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू वही होगा जो cos 90 माइनस थीटा का होगा, ठीक है। साइन cos में होता है एक दूसरे का रिलेशन, इसके बाद tan cot में होता है और cosec sec में होता है। देखो साइन और cos का तो मैं दिखा दिया, इसी तरह आप tan और cot का भी देख सकते हो। जो cot A का वैल्यू होगा वही tan 90 माइनस ए का भी होगा। देख लो cot A का वैल्यू यहाँ पे क्या है, AB बाई BC। आप cot 90 माइनस ए का देखो, cot 90 माइनस ए का भी देख लो, वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। सॉरी tan 90 माइनस ए, cot किसका, cot एंगल A जो है कंप्लीमेंट किसका होगा, tan 90 माइनस ए का। cot A का वैल्यू क्या है, AB बाई BC आया। इसी तरह आप tan 90 माइनस ए का देख लो, AB बाई BC। तो याद रखना है, क्या याद रखना है शॉर्ट ट्रिक में, आपको मेन ये याद रखना है कि साइन का कंप्लीमेंट cos होगा, tan का कंप्लीमेंट cot होगा और cot का कंप्लीमेंट tan होगा, और sec का कंप्लीमेंट cosec होगा और cosec का कंप्लीमेंट sec होगा, है ना। तो आपको ये याद रखना है। हमारा कहने का मतलब ये है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, या कह लो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, है ना। ये रिलेशन आएगा। अभी मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया। इसी तरह